हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो सीपेट पीजी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम के पीवाईक्यूज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 2022 के पीवाईक्यूज होंगे। पार्ट फर्स्ट होगा जिसके अंदर हम 1 से लेके और 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने आपको काफी सारी यूनिवर्सिटीज के पीवाईक्यूज सॉल्व कराए हैं, वो भी आपके जो एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम है उसमें हेल्पफुल होंगे। तो वो वीडियोज भी आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियोज भी जाके जरूर देखें, क्योंकि वो पीवाईक्यूज भी आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए उतने ही हेल्पफुल होने वाले जितने ये पीवाईक्यूज हेल्पफुल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें पूछा गया है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। ये क्वेश्चन है द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन की जो वैल्यू हमें दी है पाई की वैल्यू दी है x² yz प्लस 4xz²। और पॉइंट जो हमें दिया है, अभी ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है पेपर में, एक पॉइंट है 1, -2, -1। और जो डायरेक्शन हमें दी है वो डायरेक्शन हमें गिवन है 2i कैप और प्लस j कैप और प्लस 2k कैप। ये एक्चुअल में क्वेश्चन है। तो हमें निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमें फंक्शन दिया है उसका हम करेंगे ग्रेडियंट, और उसके बाद जो हमें डायरेक्शन दी है उस डायरेक्शन का हमें यूनिट वेक्टर लेना है। तो डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, लेट सपोज डायरेक्शन है f, तो उसका यूनिट वेक्टर हमें लेना है। तो सबसे पहले डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हम निकाल लेते हैं। तो f का जो यूनिट वेक्टर है वो क्या आ जाएगा, वो आएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप और अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 4 + 1 + 4। तो ये हो जाएगा 4 और 4 8 और प्लस 1 9। तो √9 = हो जाएगा 3। तो हमारे पास ये जो वैल्यू बच जाएगी, ये वैल्यू बनेगी f कैप की जो वैल्यू बनेगी वो आ जाएगी 2i कैप प्लस j कैप प्लस हो जाएगा ये j कैप प्लस 2k कैप और अपॉन 3। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। उसके बाद हमें ग्रेड फाई की वैल्यू निकालनी है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई की जो वैल्यू है वो कैसे हम निकालेंगे, d फाई अपॉन dr। उसके अकॉर्डिंग अगर हम ये वैल्यू निकालें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मेरे पास जो लिखी हुई है 2xyz फिर प्लस 2z² i कैप प्लस सेकेंड वैल्यू है x² j कैप प्लस फिर ये है x² y प्लस 8xz और k कैप। ये वैल्यू है। जो पॉइंट हमें दिया हुआ है वो पॉइंट के अकॉर्डिंग वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट कर दें यहाँ पर। तो ये वैल्यू हमारे पास जो बनेगी, ये बनेगी 8i कैप माइनस j कैप और -10k कैप। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूला में वैल्यूज रखनी है। तो 8i कैप माइनस 10j कैप और माइनस j कैप और -10k कैप माइनस 10k कैप का डॉट प्रोडक्ट 2i प्लस j प्लस 2k कैप अपॉन 3। तो इसके साथ हमने करा दिया डॉट प्रोडक्ट। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 37/3। तो एग्जैक्ट आंसर आएगा इसका 37/3। अब यहाँ पर इसमें गड़बड़ है आंसर में, इसको आप करो 37/3। ये एग्जैक्ट आंसर आएगा, है ना। इसका आंसर आएगा 37/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर अपॉन r क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसको स्पेरिकल कोऑर्डिनेट से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो। तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा r कैप अपॉन r²। तो r क्यूब है तो r² बच जाएगा ये। तो यहां से वैल्यू बचेगी डाइवर्जेंस ऑफ r कैप अपॉन r²। अब इसको स्पेरिकल कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करें तो 1/r² d/dr और यहां हो जाएगा r² r कैप अपॉन r²। तो r² से r² कैंसिल हो गया, तो ये हो गया d/dr r कैप यूनिट वेक्टर है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0। तो हमारे पास जो इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0। व्यास 2.0 बैच जो कि चालू है, जो कि रनिंग है, और इस बैच को ज्वाइन करके आप जामिया मिलिया इस्लामिया, AMU के अलावा ओडिशा सीपेट और जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक और उसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं।
इस बैच के अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस के अलावा जो ये यूनिवर्सिटीज है इनके पीवाईक्यू अकॉर्डिंग टू द डेट्स, जैसे कि अभी इस बैच के अंदर जो पीवाईक्यूज अपडेट हो रहे हैं वो जीएमआई के यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया के पीवाईक्यूज अपडेट हो रहे हैं। देन उसके बाद जो एग्जाम पहले होगा उसके जो पीवाईक्यूज है वो पहले अपडेट, यानी कि अगर टोटल पीवाईक्यू आप देख लो लास्ट तक जाके तो पीवाईक्यू इकट्ठे हो जाएंगे आपके पास 1000 के आसपास, और 1000 के आसपास ही आपके पास अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे। तो इतने सारे क्वेश्चन करोगे तो कंफर्म सिलेक्शन होना है और कंफर्म फोटो छपनी है यहाँ पर यूट्यूब पर, जिसमें लिखा होगा कि कांग्रेचुलेशन टू दिस स्टूडेंट। तो अगर आपका सीयूईटी का स्कोर अच्छा नहीं गया है, आपका जैम का एग्जाम अच्छा नहीं गया है, तो भी आपके पास ये ऑप्शंस है। ये यूनिवर्सिटीज भी प्रीमियर यूनिवर्सिटीज हैं, इन यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिलता है तो भी बहुत अच्छी बात होती है। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा निंजा प्रेप बाय कपिल सर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बैच का जो प्राइस है वो है 1700 रुपीज, जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स वन ऑफ डायमीटर। तो ये स्फीयर है। अब स्फीयर का चाहे ये डायमीटर ले लूं मैं, चाहे ये डायमीटर ले लूं, दोनों के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना होगा 2/5 mr²। करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा 2/5 mr²। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रिलेशन बिटवीन मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, यंग मॉड्यूलस वाई और पॉइजन रेशो को लिखा है सिग्मा से। तो इनके बीच में करेक्ट रिलेशन क्या होगा? देखो कई बुक्स के अंदर जो वाई है उसको लिखा होता है ई से, जो ईटा है यानी कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी उसको लिखा होता है जी से, और जो सिग्मा है उसको लिखा होता है म्यू से। तो इनके बीच में जो रिलेशन बनता है वो बनता है ई इक्वल्स टू 2g 1 प्लस म्यू, ये रिलेशन बनता है। उस इन जो हमें वैल्यूज दी गई हैं, जो हमें नोटेशंस दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज कर दो। तो ई की जगह आप लिख दो वाई इक्वल्स टू 2g, जी की जगह लिख दो ईटा और 1 प्लस सिग्मा, ऐसा लिख दो। तो यहाँ से हमें ईटा की वैल्यू चाहिए, तो ईटा की वैल्यू हो जाएगी y/2 1 प्लस सिग्मा, y/2 1 प्लस सिग्मा, विच इज ऑप्शन ए। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एट व्हाट स्पीड विल द मास ऑफ बॉडी बी 1.2 टाइम्स ऑफ रेस्ट मास। तो m इक्वल्स टू हमें गिवन है 1.25 ऑफ एम नॉट। m की जगह हम लिखेंगे m नॉट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये हो गया 1.25 एम नॉट। तो एम नॉट से एम नॉट कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 1.25 को आप लिख सकते हो 5/4। तो यहाँ से मैं इसको अगर चेंज करूँ तो ये बनेगा 4/5 इक्वल्स टू √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दोनों साइड करेंगे इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस 16 अपॉन 25। 1 माइनस क्यों, सिर्फ ये 16 अपॉन 25, ये बन जाएगा यहाँ से 16 अपॉन 25। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस 16 अपॉन 25। तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो गया 9/25। तो 9/25 के बाद इसको सॉल्व करें तो वी अपॉन सी की वैल्यू आ गई 3/5। तो यहाँ से वी हो गया 3/5 सी। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी की वैल्यू आ गई 0.6 सी। वी की वैल्यू आ गई 0.6 सी, विच इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट शीट। तो इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट शीट की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पूछी है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इंडिपेंडेंट है इससे, डिस्टेंस से, है ना। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। तो ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ये हो गया, इसमें ये इसकी रेडियस है आर इसकी रेडियस है, और किसी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम एम्पियर्स लॉ का यूज करके अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला निकालें तो वो आता है μ0I अपॉन 2πr। तो यहां से आप देखोगे तो B प्रोपोर्शनल है 1/r के, यानी कि B इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो हमें पूछा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होगा बी प्रोपोर्शनल टू आर पावर -1। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल विद टर्न 50 एंड फ्लक्स 3। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन फाई इक्वल्स टू एल आई, जहाँ एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इंडक्टेंस। तो एल की वैल्यू हो गई एन फाई अपॉन आई। एन की जो वैल्यू है वो है 50 और फाई की जो वैल्यू है वो है 3 और करंट की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 0.5 एम्पियर। तो यहां से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 300। तो करेक्ट आंसर इज 300। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 300, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मटेरियल विद इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ 5। तो इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू आर, नहीं एप्सिलॉन आर, सॉरी एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस काई, ये फॉर्मूला होता है। आई जो है वो होती है इलेक्ट्रिकल सस्पेक्टिबिलिटी विच इज इक्वल्स टू 5। तो एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस 5 इक्वल्स टू हो गया 6। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, टू थिन कॉन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो एक फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर और दूसरी जो फोकल लेंथ है वो है 2 सेंटीमीटर और उन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो हमें दी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2 यदि इनके बीच में सेपरेशन है तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/f1, f1 की वैल्यू कितनी होगी 5 सेंटीमीटर प्लस 1/2 माइनस 3/10, 3/10 ये हमारे पास वैल्यू। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से 1/f इक्विवेलेंट की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 4/10 और फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो f इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 2.5 सेंटीमीटर। हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन ऑफ द स्लिट्स, सेपरेशन ऑफ द स्लिट्स यानी कि d की वैल्यू है 1.9 mm एंड द फ्रिंज स्पेसिंग यानी कि बीटा, बीटा की जो वैल्यू है वो है 0.31 mm। देन उसके बाद डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट्स यानी कि कैपिटल डी की वैल्यू है 1 मीटर विच इज इक्वल्स टू 1000 mm। एक द वेवलेंथ ऑफ द स्लिट्स, तो बीटा जो होता है वो होता है लैम्डा डी अपॉन डी। तो यहां से हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है विच इज इक्वल्स टू बीटा डी अपॉन कैपिटल डी, बीटा स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। तो ये वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 0.31 इंटू 1.9 अपॉन 1000। इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में जब सॉल्व करोगे तो यहां से आंसर आएगा 5890 आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, एफ टी इज अ पेरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी द एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू पेरियोडिक फंक्शन की क्या होती है 1/t इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ टी डी टी। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहां पर बोला है ये पॉलिनोमियल फंक्शन का क्वेश्चन है और ये वैल्यू 2 कब आएगी, तो इसकी वैल्यू 2 कब आ सकती है जब ये कितना हो 0 हो। करेक्ट आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्क बिटवीन स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट। तो स्टीम पॉइंट का मतलब है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कितना हो गया 373 केल्विन, और आइस पॉइंट का मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कितना हो गया 273 केल्विन। तो यहां से ईटा की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई T1 माइनस T2 अपॉन T1। तो ये हो जाएगा 373 माइनस 273 अपॉन 373। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एफिशिएंसी आएगी 26.80%। करेक्ट आंसर इज 26.80% विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, टू एंड्स ऑफ द रॉड आर केप्ट एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 227 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन 2000 कैलोरी ऑफ हीट फ्लोज इनटू द रॉड, द चेंज इन एंट्रोपी। तो चेंज इन एंट्रोपी जो होगी वो किसके इक्वल होगी डेल क्यू अपॉन टी। तो डेल क्यू अपॉन टी चेंज इन टेम्परेचर निकाल लो, तो हीट जो हमें दी हुई है वो दी हुई है 2000, तो टेम्परेचर में जो चेंज है उसको हम निकाल लेते हैं।
तो वो 227 तो हो गया 500 केल्विन, और ये हो जाएगा 300 केल्विन। 500 माइनस 300 ये हो गया कितना, 400 सॉरी, 500 माइनस 400 कितना हो गया 100। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से आंसर आ जाएगा 20 कैलोरी। 20 कैलोरी पर केल्विन विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर हमें बोला इन गैस रिलेटिव मैग्नीट्यूड, तो देखो इसको याद करने का तरीका होता है राम। राम का मतलब हो गया वी आर एम एस ग्रेटर देन वी एवरेज और ग्रेटर देन वी मोस्ट प्रोबेबल। तो यहाँ पर जो मोस्ट प्रोबेबल है उसको लिखा है पी से, पी सबसे लास्ट में चला गया, फिर आ गया एवरेज, तो एवरेज को यहाँ लिखा है ऐसे, और सबसे आगे आ गया वी आर एम एस। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन मैच कराओ, कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन मैच कराते हो तो ऑप्शन, ये थे सीपैट 2022 के पीवाईक्यूज, एंड होपफुली आपको बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।